बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से हिस्सा गज़ल की आज दूसरी गज़ल देखेंगे और इसके तमाम अशार का एक एक करके मफ़हूम और हवाला जाती अशार पढ़ेंगे। यह हमारे पास गज़ल नंबर 2 है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, और इसके शायर हैं हैदर अली आतिश। ये इसके 5 अशार हैं पहले सफ़े पर, और छठा शेर है अगले सफ़े पर। 6 अशार पर मबनी ये गज़ल है और इसका आज हम जो है मफ़ाहीम और हवाला जाती अशार पढ़ेंगे। जी, तो यहाँ पर है हमारे पास गज़ल नंबर 2 शायर हैदर अली आतिश की गज़ल, और इसका शेर नंबर 1 है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। मफ़हूम देखिए, लोग डर, खौफ या मुरव्वत की वजह से किसी के सामने कुछ नहीं कह सकते। किसी की गैर मौजूदगी में की गई बातें अमूमन मुखालफत और बुराई पर मुश्तमिल होती हैं, ही को यहाँ पर ना करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए हवाला जाती अशार। पहला है, आप ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, हम जो कहेंगे तो शिकायत होगी। दूसरा हवाला जाती शेर है, हक में वक्त को किस किस ने सलामी दी है, किसकी तालीम है सुरताल बता देते हैं। तीसरा हवाला जाती शेर, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। चौथा, मुँह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फ़िराक है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। इसमें आखिरी मुवासिल शेर है, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़ुबाने खल्क को नक्काराए खुदा समझो। अब हम शेर नंबर 2 के हवाला जाती अशार और मफ़हूम देखते हैं। शेर नंबर 2 है, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सो ज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। मफ़हूम है, अल्लाह ताला ने मगरूर कारून को उसके ख़जानों समेत ज़मीन में गर्क कर दिया था। अब ऐसे लगता है कि जो फूल ज़मीन से उगता है वो अपने साथ वो सोना लपेटे आता है, दोबारा से यहाँ वो नहीं आएगा। हवाला जाती अशार देखते हैं। पहला है, अब उसको खाना खराबी कहो कि मामूरी, ज़मीन में साथ ख़जाने के धंस गया कारून। दूसरा मुमासिल शेर, काम कारून के न आया मालो ज़र, मुनइमो बेजा है दौलत पर घुमंड। तीसरा मुमासिल शेर है, दौलत नहीं काम आती जो तकदीर बुरी हो, कारून को भी अपना ख़जाना नहीं मिलता। अब शेर नंबर 3 देखते हैं। चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवगर, दिल साफ़ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। मफ़हूम देखिए, अगर दिल कदूरत से पाक हो यानी हसद और कीने से पाक हो तो फिर शीश महल की तरह हो जाता है जिसमें चारों तरफ महबूबे हकीकी की सूरत नज़र आती है। हवाला जाती अशार देखते हैं। पहला है, अब तो आजा बाखुदा पास कोई गैर नहीं, एक तेरी याद है और गोशाए तन्हाई है। दूसरा देखिए, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। तीसरा मुमासिल शेर है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। अब शेर नंबर 4 देखते हैं। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। मफ़हूम देखिए, मेरी रूह निकालने के लिए मौत कौन सा बहाना ढूंढ रही है। हर एक की मौत का कोई ना कोई बहाना बनता है। अब देखो मेरी मौत का सबब या बहाना क्या बनता है। हवाला जाती अशार। पहला है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दूसरा मौसिल शेर, मौत क्या एक लफ्ज़ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा,
آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے۔ تیسرا مواصل شعر، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ اب شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں، غزل 2 کا۔ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ مفہوم دیکھیے، ہمارے پاس نہ بادشاہی ہے اور نہ ہی مال و دولت، پھر اگر زمانہ ہمارے خلاف ہو بھی گیا تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا اور اسے ہم سے کیا مل جائے گا۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیے، پہلا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دوسرا مواصل شعر، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تیسرا مواصل شعر، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا سخی ہے، دنیا کے زر و مال پہ میں تف نہیں کرتا، یعنی افسوس نہیں کرتا۔ جی تو اب ہم اس کا غزل نمبر 2 کا آخری شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل پہ یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ مفہوم دیکھتے ہیں، اگر حریف یعنی مخالف حسد اور کینے سے کی وجہ سے تعریف نہ کرے تو یہ الگ بات ہے، مگر تمہاری یہ عاشقانہ غزل لاجواب ہے اور بہت ہی خوب ہے۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیے، پہلا ہے، بندشی الفاظ جلنے سے نگو کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تیسرا مواصل شعر، اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ چوتھا مواصل شعر ہے، شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ پانچواں شعر دیکھیے، مماثل شعر، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔